रीवा जिले में सारे नियम कानून कायदे उनके लिए हैं जो किसी तरह से अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उद्योगपति, करोड़पति, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के लिए सभी नियम कानून ना के बराबर हैं। यह जो नियम कानून बना दे वही जिला प्रशासन को मान्य हो जाता है। दरअसल ताजा मामला रीवा में बसाई जा रही कॉलोनियों का है, जहां नगर निगम के 45 वार्डों के साथ साथ आसपास जुड़ी ग्राम पंचायतों में कॉलोनाइजर बिना टीएनसीपी, बिना डाइवर्सन के स्वीकृत जमीनें बेची जा रही हैं। टीएनसीपी 1 एकड़ का लेकर 50 एकड़ तक जमीन कॉलोनाइजर बेच रहे हैं। यह कॉलोनियां बोदाबाग, करहिया, कुठुलिया, निपनिया, चौराहटा, जोरी, रतहरा में बेची जा रही है। हद तो यह है कि उनके द्वारा एनजीटी की बिना स्वीकृत के नदी नालों को भी बेच दिया जा रहा है और रजिस्ट्री भी धड़ल्ले से हो रही है। उक्त मामले की शिकायत अधिवक्ता बीके माला ने की है। साथ ही मांग की है कि बिना टीएनसीपी, बिना डाइवर्सन और बिना एनजीटी की स्वीकृत जो भी रजिस्ट्री हो रही हैं, इन पर रोक लगाई जाए। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ता बीके माला ने क्या कुछ मांग की है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। विंड ग्रुप और कई कंपनियों के द्वारा अलग अलग जगह पे अवैध तरीके से प्लॉटिंग करके प्लॉट बेचे जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? रीवा जिले के अंतर्गत वार्ड नगर निगम वार्ड क्रमांक 45 वार्ड हैं और रीवा के अन्य ग्रामों जो विशेष ग्राम हैं और अनुभाग और तहसील हुजूर रीवा के अंतर्गत जो आराजियां हैं उनको लोगों ने कंपनी बना के, फर्म बना के प्लाटिंग करके विक्रय की जा रही है, जो बिना टीएनसीपी के हैं। रेरा डाइवर्सन, बिना रेरा के, बिना डाइवर्सन के, बिना टीएनसीपी के जो नगर ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा और भूखंडी अभिन्यास के मानचित्र के बिना अनुज्ञा के, बिना स्वीकृत के, इस प्रकार की बिना प्लाटिंग, बिना टीएनसीपी के ज़मीन को बेची जा रही है, जिसमें चौराहटा, निपनिया, कुठुलिया की जो आराजियां हैं उन आराजियों में लोगों ने फर्म बनाया है। जैसे करहिया में शांति विला करके है, विंड ग्रुप करके है, चौराहटा में भी विंड ग्रुप करके है, साथ में कुठुलिया में विंड ग्रुप करके है। इसी प्रकार बोदाबाग के एरिया में है। तो ये कंपनियां वहां पर बना के बड़े स्तर में प्लाटिंग कर रही हैं। 1 एकड़ नहीं बल्कि कई एकड़ में प्लाटिंग कर रही हैं, जो भू आवासीय भूखंड के संबंध में इनके द्वारा बिना टीएनसीपी के, बिना राजस्व की अनुमति के, किसी प्रकार के अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर से किसी प्रकार के एनओसी प्राप्त नहीं है और बिना एनओसी के, बिना मानचित्र के, बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डाइवर्सन के ज़मीनें बिक रही हैं। तो रीवा में विकास कैसे हो रहा? तो नियम विरुद्ध तरीके से कई बार इस संबंध में हमने आवेदन भी प्रस्तुत किया है कि ये जो फर्में बन रही हैं, जैसे शांति विला करके एक फर्म है, तो उन्होंने पूरी नाले को ही कब्जा कर लिया, नदी के एरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया। नदी के एरिया को बिना परमिशन के, कौन वो होते हैं कि नदी के एरिया को प्लाटिंग करके या उसको पाट करके विक्रय कर दें? तो पहले यदि कोई टीएनसीपी कराएगा, टीएनसीपी से अनुज्ञा प्राप्त होगी, तो जब टीएनसीपी की अनुज्ञा प्राप्त हो उसमें पार्क, नदी एरिया जो भी होगा, नाला या कि अन्य जो कार्य क्षेत्र होंगे, जो भूखंड बनाने के संबंध में जो रेगुलेशन शासन के टीएनसीपी के बनाए गए उसको फुलफिल करना होगा। तो बिना टीएनसीपी के हमने बिना प्लानिंग के भूखंडी आवास ही बना के आवासीय व्यवस्था के तहत लोगों को विक्रय किया, जो शांति विला कर रहे हैं। इसी प्रकार कुठुलिया में विंड ग्रुप करके एक है, विंड ग्रुप के द्वारा चौराहटा में मेमर शांति इंफ्रास्ट्रक्चर भागीदार उपेंद्र सिंह है, उसमें उपेंद्र सिंह जी द्वारा नियम तरीके से बेच रहे हैं। इसी पर करहिया में पटवारी हल्का करहिया राजद निरीक्षक मंडल गिरद रीवा तहसील हुजूर के अंतर्गत भूमि खसरा क्रमांक 363, 366, 367, 368, 370 की भूमि है, लगभग 6 एकड़ की भूमि में ये विंड ग्रुप काम कर रहे हैं। इसी प्रकार नगर निगम में करही है, पटवारी हल्का बोदा राजस्व निरीक्षक मंडल में ये चंदूलाल खुसलानी, प्रहलाद सिंह के द्वारा अवैध तरीके से इन्होंने भी प्लाटिंग की बिना टीएनसीपी के। आधा एकड़ के टीएनसीपी कुछ एरिया के लोग कराते हैं और पूरे 52 एकड़ की ज़मीन इनके द्वारा विक्रय की जा रही है। नदी की सीमा में इन्होंने बिना एनजीटी के शासन के रेगुलेशन के विपरीत उन्होंने विक्रय कर दी। इस प्रकार रीवा के शहर के अधिकतर एरिया में बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डाइवर्सन के ज़मीन बेची जा रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन को तत्काल इनके रजिस्ट्रियों पर रोक लगानी चाहिए और संबंधित व्यक्तियों के जो नाले में कब्जा कर रहे हैं, नदियों में कब्जा कर रहे हैं और बिना टीएनसीबी के विक्रय कर रहे हैं, उनमें रोक लगाई जानी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और तब तक
रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रार को इस आशय का पत्र जाना चाहिए कि बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के कोई भी इस एरिया की ज़मीन आती है, विक्रय के लिए आती हैं, क्रय विक्रय होती हैं, तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। पर बार बार मेरे पत्र लिखने के बाद हमने आयुक्त रीवा, अनुविभागीय अधिकारी रीवा को भी पत्र लिखा है, हमने शासन को भी पत्र लिखा। इस संदर्भ में हमने कई बार पत्राचार किए, पर आज तक इस पर पालन नहीं हो रहा। अनुविभागीय अधिकारी जाती हैं, जिला प्रशासन जाते हैं, पर कार्रवाई क्या होती भाई? इन पर रोक क्यों नहीं लगती? लगातार रजिस्ट्री हो रही। रीवा शहर के 45 वार्ड में नगर निगम आयुक्त क्या कर रहे हैं? नगर निगम कमिश्नर महोदय इन पर रोक क्यों नहीं रही? शहर का विकास तब होगा जब टीएनसीपी रेरा लागू होगा, डायवर्सन लागू होगा और नियम विरुद्ध तरीके से जो ये विक्रय कर रहे हैं इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो ये जैसे कंपनी का नाम लिया आपने विंड का, ये गुलाबबाग में जो निपनिया में है एक अर्बन वो है, ये चुराहटा में एक टीम है विंड ग्रुप के नाम से काम कर रही है। चुराहटा में विंड एक और कई जगह ये विंड ग्रुप तो कई जगह प्लाटिंग कर रहे हैं। इसी पर कुठुलिया में विंड ग्रुप काम कर रही है। इसी बोदाबाग के एरिया में ये कंपनियां काम कर रही हैं। इस प्रकार की इसमें हमने कई अराजियों का भी उल्लेख किया है। तो ये पूरे रीवा में एक समूह तैयार है, उस समूह के माध्यम से प्लाटिंग कर रहे हैं और बिना टीएनसीपी के सपनों का घर लोगों को बेच रहे हैं और यहाँ तक कि रोड रास्ता भी ये विक्रय कर रहे हैं, नदी तालाब बेच रहे हैं, नाले बेच रहे हैं, नाले को पाट करके बेच रहे हैं। भाई आपको किसने अधिकार दिया कि करहिया नदी जो निकल रही है उसको आप प्लाटिंग कर दीजिए? आपको किसने अधिकार दिया कि उसमें आप मुरुम डाल दीजिए? आपने नदी के सीमा को पाट करके आपको किस राजस्व के किस अधिकारी ने दी? यदि किसी राजस्व के अधिकारी ने आपको अनुमति दी तो उसके अभिलेख कहाँ है? तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और रजिस्ट्री पर इनके रोक लगनी चाहिए। शाही चिकन के द्वारा भी गया था, इसमें टीम भी गई थी प्रशासनिक, उसके बाद क्या हुआ? देखिए कई बार प्रशासनिक जब हम पत्राचार करते हैं और आप सबके मीडिया में प्रकाशन होने के बाद औपचारिकता कार्रवाई होती है। रीवा के यदि विकास करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो रीवा शहर महज 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर शहर के वार्ड के 45 वार्ड करहिया सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चौराहटा सीमा से शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग हो रही और बिना टीएनसीपी को, टीएनसीपी तो हर जगह लागू है। इसी प्रकार शहर के चारों एरिया में विशेष ग्रामों में बिना टीएनसीपी, बिना रेरा की ज़मीन नहीं बिकनी चाहिए। आने वाले समय के लिए खतरा है, आने वाला भविष्य खतरे में है और रीवा का विकास अवरुद्ध होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, शासन से आग्रह करना चाहता हूँ, यदि रीवा का वास्तविक विकास करना है तो रीवा में अन्य शहरों की जगह, बड़े बड़े शहरों की जगह टीएनसीपी लागू कराइए। नहीं आने वाले शहर में जो स्थिति घोंघर बिछिया या अन्य बड़े संकीर्ण क्षेत्रों की हुई है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उसी प्रकार रीवा की भी स्थिति होगी। रीवा को यदि अच्छा बनाना है तो टीएनसीपी लागू करिए, पेड़ पौधे लागू होने चाहिए, नदी तालाब बचने चाहिए। नदी नहीं बचेगी, भूमाफिया नदियों को निगल जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा और प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम करना।